हम सब भारतवासी हैं और हम सब की मूल आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। वर्तमान समय में लोग रोटी कमाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, फिर भी उन्हें रोटी नसीब नहीं होती और ठेकेदारी प्रथा के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। इसी समस्या को देखते हुए सुधीर जी के द्वारा देश के विभिन्न भागों में रोटी आंदोलन की शुरुआत की गई। जब हमारे संवाददाता रोटी आंदोलन से जुड़े लोगों से बात की तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। पेश है संवाददाता शंभू शरण की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शंभू शरण और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18 में और आज हमारे साथ मौजूद हैं रोटी आंदोलन के महासचिव सुधीर पर्चा जी। सुधीर पर्चा जी कोई नाम के मोहताज नहीं है, एक गरीबों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहते हैं। इस आज वर्तमान समय में दिल्ली की जनता की झंझन की आवाज़ बन चुके हैं। सर सुधीर शर्मा जी, न्यूज आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी जब आप रोटी आंदोलन जो चलाने जा रहे हैं आप लोग, इसके बारे में दर्शकों को बताइए कि रोटी आंदोलन का ख्याल कब और कैसे आपको आया? रोटी आंदोलन जो है ये गरीबों की और मजदूरों की और जो लोग रोटी करने के लिए रोटी के लिए तड़प रहे हैं लोगों की आवाज़, जो रोटी आंदोलन शुरू किया हमारे आदरणीय चेयरमैन जो है सुखबीर शर्मा जी ने, जिन्होंने सुखबीर शर्मा जी ने हमेशा गरीबों और मजदूरों की लड़ाई लड़ी और दिल्ली के अंदर जो वो उन्होंने यूनियंस बनाई थी, चाहे डीडीए में हो या सरकारी डिपार्टमेंट में हो, गरीबों की आवाज़ को हमेशा उन्होंने बुलंद किया, मजदूरों की आवाज़ को, उनके लिए लड़ाई लड़ी और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, अधिकारों की लड़ाई लड़कर उनको हक दिलवाया। तो आज दिल्ली के अंदर आज जो बुरी हालत है मजदूरों की, गरीबों की, झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, ये आवाज़ जो है ना पूरे देश में, ये हमारा जो रोटी मूवमेंट आंदोलन चल रहा है, ये रोटी मूवमेंट का जो मेन लक्ष्य है वो लक्ष्य यह है कि हर गरीब आदमी को रोटी मिले, रोजगार मिले, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके। अभी जो जनता के आम मुद्दे होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और रोटी के लिए लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर-दर लोग भटक रहे हैं, ऐसी अवस्था में आपका जो रोटी आंदोलन चल रहा है उनके कैसे काम आएगा? रोटी आंदोलन जो है, हमने पूरे देश के अंदर ये आंदोलन खड़ा कर दिया है और सरकार से हमें इसके लिए लड़ना पड़े, उनके रोटी आंदोलन के लिए, उनके रोजगार के लिए, तो चाहे हमें दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जो भी उनके निकाय हैं, वहाँ पे हम जाकर उनसे डिमांड करेंगे कि भाई हमारे जो गरीब आदमी हैं उनको रोटी आंदोलन रोजी के माध्यम से उनको नए नए रोजगार के अवसर दिए जाएं ताकि हर आदमी को रोटी मिले। सर, आपका नाम? मेरा नाम गोस्वामी एस के पुरी है। सर, पुरी साहब ये बताइए कि हमारे जो आम समस्या है जो आज के टाइम में बेरोजगारी की वजह से लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है और आप लोग रोटी आंदोलन लेकर हमारे जनमानस के या गरीबों की आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं, तो रोटी के आंदोलन के बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, हमारा देश जब परतंत्र था, गुलाम था, भारत माता गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी, तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ाद भारत का सपना का एक अलग जगाया गया। और वैसे हम बिहार से रहने वाले हैं। पूरे भारत में कोई रेवोल्यूशन का जगह महात्मा गांधी को नहीं मिल रहा था, तो पूरे देश को घूमते घूमते वो बिहार की धरती चंपारण को पहुंचे। वहाँ के लोगों ने देश की आज़ादी के विषय में जो संकल्प लिया और नमक आंदोलन से शुरू किया, जबकि महात्मा गांधी हबशी कंट्री में दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, बैरिस्टर थे। जब आए तो वहाँ के लोगों ने जो उनका साथ दिया, अब पूरी 1942 के मूवमेंट में पूरे भारत के रेलवे लाइन उखाड़ दिए गए। अंग्रेजों के सामने ये सिचुएशन बना कि अब हम आवागमन भी हमारा समाप्त हो गया, हम रहेंगे क्या? तो उन्होंने भारत छोड़ो की संकल्प ले लिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो भारत माता आज़ाद है। लेकिन आज 150 करोड़ की आबादी होने जा रही है हमारे देश में। आज फिर एक माता हमारी गुलाम हो गई है या होने की कगार पर है। वो हमारी माता है रोटी माता, जो तमाम 150 करोड़ लोगों का उदरपूर्ति कर आने वाली भविष्य का निर्माण करती है। और ये कुछ पूंजीवाद लोगों के हाथों में, साम्राज्यवाद के हाथों में
ये रोटी खिसकता चला जा रहा है। आज हमारे गरीब लोगों के लोग, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए, रेहड़ी पटरी के लोगों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, ईंट भट्टे पर काम करने वाले लोगों के लिए, गांव गुरबा में रहने वाले लोगों के लिए कहीं भी आज रोटी का साधन नहीं है। जब रोटी ही नहीं रहेगा तो जीवन गुजारना बड़ा दुस्सर हो जाएगा। और हमारा राइट है रोटी कपड़ा मकान, ये मौलिक अधिकार है, भारत में हमारी संविधान ने दिया है। तो इस रोटी की लोगों तक रोटी कम से कम पहुँचे। आज देख रहे हैं कि सब जगह काम नहीं है, मिल फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जहाँ वो शोषण किया जा रहा है, मनमानी ढंग से खून चूस करके पैसा दिया जा रहा है। हमारे नौजवान आज बेरोजगार हैं, माताएं बेकार हैं, आम महिलाएं बेकार हैं, बेरोजगार हैं, बच्चों को दूध नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलता। तो आज ऐसी परिस्थिति में हम तमाम अपने दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को अलग जगाएंगे। आह्वान करते हैं कि रोटी आंदोलन में सब लोग आकर के भारत की जनता की रोटी का, जो हमारा मौलिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है, इसकी रक्षा किया जाए। हर हाथ को, हर पेट को रोटी मिले, हर हाथ को काम मिले। ये आंदोलन को हम इसीलिए शुरू हम लोग किए हैं और इसको बहुत बृहत रूप पर भारत में उठाएंगे। वरना एक इससे हम सचेत भी करना चाहते हैं, जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीवाद को अपने जेब में कब्जा कर रखे हैं और देश में गरीबों का शोषण करना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। हमारी रोटी आंदोलन के जितने नेता हैं ये समर्पित हो चुके हैं और हम लोग आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। हर पेट को रोटी मिले, हर हाथ को काम मिले, मजदूर को रोजी रोटी का साधन मिले और सरकार भी हर जगह कामगार के लिए अपना जगह बनाए जिसमें तमाम बेरोजगार लोग उसमें कार्य करके अपनी उदरपूर्ति कर सकें। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? डॉक्टर रविदत्त गौड़। अच्छा गौड़ साहब बताइए, ग्रामीण परिवेश में जो जाते हैं तो वहाँ पर रोटी के लिए किस तरह से भागम भाग जिंदगी गुजार रहे हैं लोग? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो एक लाल डोरा बनाया अंग्रेज़ों ने। वो लाल डोरे का भी अब जब सरकार हमारी आई है तो गाँवों को अर्बनाइज कर दिया गया, मगर अर्बनाइज के नाम पे सिर्फ नाम पे अर्बनाइज है। कोई फैसिलिटीज़ 80% गाँव ऐसे हैं जिनमें जो अर्बनाइज विलेज होना चाहिए, ना पार्क है, ना पार्किंग है, ना कोई बारात घर है, कहीं भी आप इकट्ठा नहीं हो सकते। सिर्फ एक किराए की इनकम रह जाती है गांव वालों के पास। वो भी अगर किराएदारी चलेगी तो रोटी खाएंगे। और एजुकेशन के मामले में हम पिछड़ते चले गए और उसकी वजह भी है। वजह है कि आपने अभी भी गाँवों को ना कोई लोन मिलता है, जबकि गाँवों की ज़मीन पे ही पूरी दिल्ली बसा दी गई। डीडीए का एक प्लॉट छोटा सा ले लेते हैं, उस पर आपको लोन मिल जाएगा, मगर गांव की आपकी 500 गज की भी जगह है तो उसको 1 रुपये भी लोन नहीं देंगे। अभी जो आपकी रोटी आंदोलन चल रही थी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, वो जानना चाहते हैं। हाँ जी, रोटी आंदोलन में हम सारे इन्हीं मुद्दों को लेंगे जिससे गांव की समस्याओं को हल किया जाएगा, जिससे गांव की समस्या हल होगी और हमारा जो झुग्गी झोपड़ी और जो रिसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं उनमें भी जो रोटी का जो अभी इस वक्त क्या हुआ, एक तो ये महंगाई की मार और साथ में जो ये अपना हो गया इसके तो जनसंख्या जिम्मेदार है। हाँ, जनसंख्या को किसी हद तक आप कह सकते हो, मगर जनसंख्या नियंत्रण तो ये सरकार देखेगी ना। हमें तो मौलिक अधिकार है, हमें रोजी और रोटी तो मिलनी चाहिए ना। सरकार की ड्यूटी ये भी है। ये करोड़ों के घोटाले होते हैं, उनकी बजाय आप गरीब को रोटी दिलवाने की बात करें ना, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें तो अच्छा लगेगा। दिल्ली गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम सभी से अपील करते हैं या तो उनका इंतजाम किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ। दिल्ली गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, सिर्फ दिखावे हो रहे हैं। और फ्री जिस देश ने भी फ्री में कोई चीज़ बांटी है तो मैं ये समझता हूँ कि वो देश का सत्यानाश हुआ है। कभी भी फ्री में कभी भी एक कंपटीशन से बाहर कर रहे हैं आप किसी को भी, क्योंकि उसकी भावनाएं तो मर जाएंगी। वो कहाँ से कंपटीशन में आएगा? आप कोई भी चीज़ फ्री देंगे। फ्री देना है तो एजुकेशन दीजिए गरीब को, फ्री देना है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ दीजिए। फ्री ये क्या है? राशन फ्री। वो कमाने की नीयत नहीं रहेगी, वो उन्हीं पैसों में दारू पिएगा, जाके बर्बाद हो जाएगा। आप तो देश को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह से फ्री करके। आप उसको कंपटीशन में लाइए। धन्यवाद सर। तो आपने देखा, हमने गौड़ जी से बात करते उन्होंने कहा क्या कि जो फ्री की जो पॉलिटिक्स है, फ्री की जो चीज़ें उसको बंद करके लोगों को योग्यता के आधार पर करना चाहिए, ताकि योग्य बनेगा भारत तभी सुयोग्य होगा और सुयोग्य बनने के बाद भारत हमारा विश्व गुरु बन सके।